जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार हमारे चैनल को स्नेह देने के लिए। अब आपने अपना सहयोग दिया, इसी प्रकार अपना सहयोग बनाए रखें। अगर आपको ये कहानी व जानकारियाँ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। आज हम आपको बताएंगे शर्तिला एकादशी व्रत की तिथि, पूजा विधि व कहानी। हिंदू धर्म में शर्तिला एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ ही व्रत रखने का विधान है। माना जाता है कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखने से साधक के जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाती है। सुख समृद्धि प्राप्त होने के साथ ही जाने अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है। शर्तिला एकादशी 5 फरवरी शाम 5:24 से प्रारंभ होकर 6 फरवरी शाम 4:07 पर उसका समापन होगा। शर्तिला एकादशी व्रत विधि: एकादशी के दिन उपवास करें तथा रात को जागरण और हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें तथा खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन श्री विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। तदुपरांत उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल का दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गौ और तिल का दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल का स्नान, तिल की उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, इस प्रकार 6 रूपों में तिल का प्रयोग शर्तिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। इतना कहकर पुलस्त ऋषि ने कहा कि अब मैं एकादशी की कहानी सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से शर्तिला एकादशी का महात्म्य पूछा। वह बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। शर्तिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, इसकी क्या कथा है, कृपा कर मुझसे कहिए। नारद की प्रार्थना सुन भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृत्तांत सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक श्रवण करो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया तथा इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग गई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम का वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया, फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब उनसे शर्तिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। तब जब तक वह न बताए तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुन वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी
तब उस ब्राह्मणी ने कहा कि यदि आप मुझे देखने आए हो तो पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य बताएं। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यानपूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधि विधान से कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। हे पार्थ, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर षटतिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के करने वाले को जन्म मरण की निरोगता उसको प्राप्त होती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अंत तक आप कहानी में बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। आपका प्रत्येक दिन शुभ व मंगलमय हो। श्री हरि विष्णु, जय श्री विष्णु। धन्यवाद।